सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी जो है वो लंग को डिनोट करता है, ठीक है, लंग को डिनोट करता है। वैसे तो ट्यूबरक्लोसिस बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स में हो सकती है, बोन्स में हो सकती है, मसल्स में, एब्डोमेन में, ठीक है, तो कोई भी बॉडी के ऑर्गन्स में हो सकती है। लेकिन जो टीबी का बैक्टीरिया है वो प्राइमरी किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को, ठीक है। प्राइमरी यानी सबसे पहले वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद में आगे प्रोग्रेस होती है डिजीज। पहले लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस होती है, फिर उसके बाद वो स्प्रेड होती है दूसरे ऑर्गन्स में, जिसे हम मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये एक इन्फेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस, मतलब बहुत ज़्यादा फास्टली स्प्रेड होता है और बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है कि किसी ने भी छींका, स्नीज किया या कफ किया तो उनके ड्रॉपलेट में जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट रहता है उसका स्पूटम बहुत इन्फेक्शियस रहता है, जो उसका बलगम रहता है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस रहता है। तो उसके जो ड्रॉपलेट हुए स्पूटम के, जो ड्रॉपलेट आए स्नीज करने के बाद, वो कोई हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिए, ठीक है, वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए, तो उस पेशेंट को भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ये कैसे स्प्रेड होता है? इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये एक इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से ट्यूबरक्लोसिस क्या याद रखना है आपको? माइकोबैक्टीरियम। ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले ये स्ट्रिक्ट एरोब है, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन का सप्लाई जहां पर होता है वहीं पर ये सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो ये बैक्टीरिया ज्यादा अपर लोब्स में मिलते हैं, ठीक है, दीज आर अपर लोब्स ऑफ लंग्स, ठीक है। तो अपर लोब्स में क्या होता है? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एयर है, तो एयर तो सबसे ऊपर ऊपर रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा अपाइकल सेगमेंट में, अपर लोब्स में ज्यादा होती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी ज्यादा अपर लोब्स में इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने बात करी कि ये एरोबिक बैक्टीरिया है। दूसरी बात ये कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो बाहर की लेयर होती है वो किससे बनी रहती है? माइकोलिक एसिड, एक प्रकार का एसिड रहता है जिसका नाम क्या है? माइकोलिक एसिड, ठीक है। माइकोलिक एसिड है इसलिए इसको माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। तो ये एसिड की लेयर रहती है, सेल वॉल रहती है। तो हम एक स्ट्रेन रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ZN स्ट्रेन। जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है उसका स्पूटम हम लेते हैं, उसका स्पूटम का कल्चर करते हैं, ठीक है, कल्चर करते हैं, और ये स्टेन जब डालते हैं तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये जो एसिड है वो रिएक्ट करता है और ये बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं? रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है, रेड कलर के नजर आते हैं। तो ये कैसे बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव, ये हाईली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिटेल में समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो कैसे दूसरे पेशेंट में आता है? जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, ठीक है, उसके स्पूटम में रहता है मेनली। तो जब वो कफ करता है या स्नीज करता है तो उसके ड्रॉपलेट में रहते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया, ठीक है। और वो हेल्दी पर्सन जब उसे इनहेल कर लेता है तो वो जो बैक्टीरिया था वो पेशेंट के लंग्स में चले जाता है, ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है। अब इनहेलेशन के थ्रू ये चले गया, हमारे लंग्स के पेरेन्काइमा में क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, एल्विलाई, ये सब प्रेजेंट है। तो जैसे ही बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म या फॉरेन एंटीजन या कोई बैक्टीरिया एंट्री लेता है तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है? उससे लड़ने की कोशिश करता है। तो जैसे ही बॉडी को पता चला कि एक फॉरेन बैक्टीरिया या फॉरेन एंटीजन, कोई अलग प्रकार की चीज आ रही है बॉडी के अंदर, तो वो मैक्रोफेजेस को भेजता है, ठीक है, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स को। तो वो लड़ने के लिए किसे भेज रहा है? मैक्रोफेजेस को, लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो आपके जो लिम्फोसाइट्स है वो भी दो टाइप की होती है, एक बी लिम्फोसाइट्स होती है और एक टी लिम्फोसाइट्स होती है। तो इसमें मेनली टी लिम्फोसाइट्स आपकी आती है। टी लिम्फोसाइट्स जो है और बी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों ही सब WBC की टाइप्स है, ठीक है, लिम्फोसाइट आपकी WBC की टाइप आ जाता है। ओके, फिर ये दोनों चीजें आई, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स लड़ने के लिए आती है। ये जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किससे बनी है? माइकोलिक एसिड से बनी है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया रहता है। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
तो लड़ने में असमर्थ हो जाती है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स उसको किल नहीं कर पाती है, तो मैक्रोफेजेस क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बड़ी और बड़ी बन जाती है, और क्या बन जाती है, लैंगरहैंस सेल, क्या बन जाती है, लैंगरहैंस सेल और इपिथेलॉइड सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स और इपिथेलॉइड सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है, क्यों, इसको लाइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उसे मारने के लिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब क्या होता है ना, अब ये बैक्टीरिया आया, ठीक है, साथ में लड़ने के लिए कौन आई, मैक्रोफेजेस आई, ठीक है, मैक्रोफेजेस आई, लिम्फोसाइट्स आई, इपिथेलॉइड सेल्स और लैंगरहैंस सेल आई, ठीक है, ये सभी सेल आ जाती है और ये बैक्टीरिया के आजू बाजू सराउंड हो जाती है। सराउंड होने के बाद ये क्या बना लेते हैं, लंग के पेरेंकाइम में ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ग्रैन्युलोमा, ठीक है, ग्रैन्युलोमा, सपोज बहुत सारे ग्रैन्युलोमा बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अगर हम ये ग्रैन्युलोमा को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है, बड़ी साइज में, तो ये लंग का पेरेंकाइम में है, आजू बाजू क्या आएगी आपकी, लैंगरहैंस सेल, ठीक है, मैक्रोफेजेस, ये इपिथेलॉइड सेल, लिम्फोसाइट्स, ये सब सेल्स आ जाती हैं। फाइब्रोब्लास्ट भी आ जाता है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट क्या है, मेनली क्लॉट फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है और बहुत कड़क बना देता है वो, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन करता है, और फिब्रिन जो रहता है आपका प्रोटीन है ये भी एक, तो ये फाइब्रोब्लास्ट जो कैल्सीफाई करती है, ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है, और बीच में क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, तो ये लड़ने की कोशिश करते हैं सभी चीजें, और बीच में क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है, बीच की चीज सड़ने लग जाती है। तो टीबी में किस प्रकार का नेक्रोसिस मिलता है, केशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, केशियस नेक्रोसिस मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, केशियस नेक्रोसिस मिलता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि लिम्फोसाइट्स आ रही है, उसमें भी टी लिम्फोसाइट्स आ रही है, तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये किस प्रकार का है, सेल मीडिएटेड, टी लिम्फोसाइट क्या है, एक प्रकार की सेल है, तो ये सेल के द्वारा हो रहा है रिएक्शन, तो सेल मीडिएटेड, ये जो पैथोजेनेसिस है, इसको किल करने की जो पैथोजेनेसिस है वो एक सेल के कारण हो रही है, टी लिम्फोसाइट्स के कारण, तो सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आ जाता है, या जिसे हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू दूसरे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पर मैंने दूसरी वीडियोस बनाई है डिटेल में, तो आप उधर जाके देख सकते हैं और डिटेल में समझने के लिए। तो ये जो ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन हुआ है, एक ग्रैन्युलोमा तो है नहीं, पेरेंकाइमा जो लंग की है, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे पेरेंकाइमा में ग्रैन्युलोमा बना है, क्या ग्रैन्युलोमा है, ये ट्यूबरकुलस ग्रैन्युलोमा है, ठीक है, किससे बना है, ये लिम्फोसाइट्स से, ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज का एक टाइप जिसको हम लैंगरहैंस सेल बोल रहे हैं, तो इनको मिलकर ये बना है। तो हम ये जो पूरे ग्रैन्युलोमा है ना, ये जब मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, गोन्स फोकस बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, गोन्स फोकस बना लेते हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, गोन्स फोकस बना रहे हैं। अब जो आपका टीबी का बैक्टीरिया है उसकी खासियत आपको पता है कि ये कैसा बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यानी जो ऑक्सीजन जहां पर रहेगा वहीं पर ये सरवाइव कर पाएगा। तो जो अपाइकल लोब है लंग के, ये ऊपर वाला जो लोब है अपाइकल लोब, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ऊपर की साइड ज्यादा रहेगी, तो अपाइकल या अपर सेगमेंट में मेनली ये गोन्स फोकस सबसे पहले बनता है। गोन्स फोकस के साथ में जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो कैसे स्प्रेड होता है, वो होता है लिम्फेटिक्स के थ्रू, ठीक है, लिम्फ नोड्स जो हमारा पूरा लिम्फेटिक चैनल है उसके थ्रू स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं हाइलर लिम्फ नोड्स, हाइलर लिम्फ नोड, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइलर लिम्फ, ये गोन्स फोकस और हाइलर लिम्फ नोड्स मिलके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं आपका गोन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये गोन्स कॉम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट भी आता है, ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन गोन्स कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंके भी बोलते हैं। तो मैंने ये जो पूरा निकाला है डिस्क्रिप्शन, ये मैंने डेविडसन से और हर्षमोहन से निकाला है, और बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको पैथोजेनेसिस समझा रही हूँ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, ठीक है, जो मेन चीजें हैं वो सारी चीजें कवर करिए एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। और गोन्स फोकस और हाइलर लिम्फ नोड्स मिलके क्या गोन्स कॉम्प्लेक्स बना था,
और ये कॉम्प्लेक्स फिर क्या हो जाता है, कैल्सिफाई हो जाता है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन हो रहा है बाद में, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट भी है, तो जो पेरेंकाइमा है वो पूरा कैसा कड़क हो जाएगा, थोड़ा फाइब्रोब्लास्टिक चेंजेस आ रहे हैं उसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के क्लिनिकल फीचर्स की, कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले और वेरी इंपॉर्टेंट, कफ, खांसी आती है पेशेंट को, और जो खांसी है वो 3 वीक से ज़्यादा है, ठीक है, 3 हफ्तों से खांसी है पेशेंट को, और अनएक्सप्लेन, कि कुछ एलर्जी नहीं है या कुछ अनएक्सप्लेन, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि खांसी क्यों है। तो अगर 3 हफ्तों तक खांसी बनी हुई है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्यूबरक्लोसिस हो। ओके, नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, कफ, खांसी। सेकेंड, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है कि जो आपकी लंग्स रहती है, लंग्स के आजू बाजू जो सराउंडिंग लेयर रहती है उसे प्लूरा बोलते हैं, ठीक है, प्लूरा बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसके कारण यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ओके, इसके अलावा ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। ओके, लंग्स के पेरेंकाइमा में कैविटी बन जा रही है, कैविटेटरी लीशन हो जा रहे हैं, तो जो प्रॉपर लंग का पेरेंकाइमा है जो कि मेनली एल्वुलाई से बना हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अगर पेशेंट सांस लेगा तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो नॉन वर्किंग हो गए हैं लंग का पेरेंकाइमा, वहाँ पे कैविटेशन हो गया है, तो डिस्निया मिलेगा। डिस्निया यानी डिसनिया, डिस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, और निया मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, ठीक है, तो डिसनिया। ओके, निया दर्शाता है रेस्पिरेशन को, डिसनिया। ओके, तो ये जो क्लिनिकल फीचर थे ये स्पेसिफिकली लंग्स से रिलेटेड, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड कफ होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा और डिस्निया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जो प्लूरल इफ्यूजन फ्लूइड भर जा रहा है, तो जब हम चेस्ट एक्सरे में देखते हैं तो हम लंग्स के एंगल्स देखते हैं, ठीक है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, सबफ्रेनिक एंगल, इस प्रकार के हम एंगल्स देखते हैं। तो नॉर्मली ऐसे रहते हैं वो पॉइंटेड, लेकिन वो फिर ब्लंट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लंट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। अब दूसरे है सिस्टमिक फीचर, कि जो दूसरे सिस्टम, पूरे सिस्टम्स को रिलेटेड क्या फीचर आएंगे, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया अगर बॉडी में आया तो पूरे सिस्टम में क्या क्या फीचर आएंगे। तो सबसे पहला फीवर, फीवर तो आएगा पेशेंट को, ठीक है, बॉडी में अगर कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि जो बैक्टीरिया है उसे वो किल कर दे, ठीक है, तो फीवर आएगा। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस की खासियत है कि नाइट स्वेट, रात में पसीना आता है, ये खासियत है ट्यूबरक्लोसिस की, ठीक है, नाइट स्वेट्स। ओके, और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर भी, ठीक है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, हर शाम में टेम्परेचर बढ़ता है, नाइट स्वेट्स एंड इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। थर्ड, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ वेट ऑल्सो। तो क्या होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, और दूसरी चीज भूख नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का इतना ज्यादा वेट लॉस होता है कि वो एकदम बहुत कैकेक्टिक और बहुत पतला दुबला दिखता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंजप्शन डिजीज कहते हैं। कंजप्शन मतलब, कंजप मतलब पूरा कंज्यूम कर लेता है वो पेशेंट को, जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट रहता है वो पूरा कंज्यूम कर लेता है, ट्यूबरक्लोसिस पूरा खा जाता है उसे, तो इट इज ए कंजप्शन डिजीज, ठीक है। और ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, ठीक है, फैली हुई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, ठीक है, तो कंजप्शन डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा ये लिम्फ नोड्स को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरिया, और जितने भी लिम्फ नोड्स है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, लिम्फ डेंटाइटिस, ठीक है, लिम्फ डेंटाइटिस मिलता है। जैसे यहाँ पे हाइलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व किया था, हाइलर लिम्फ नोड्स को, ठीक है, इस प्रकार बॉडी के बहुत सारे लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे पेशेंट में। तो चेस्ट एक्सरे, फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, और आपको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में क्या बन रहा है, गोन्स फोकस बन रहा है, ठीक है, गोन्स फोकस और गोन्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और कैविटेशन हो रहा है, ठीक है। लास्ट में ये जो गोन्स कॉम्प्लेक्स बना था उसमें कैविटेशन, पूरा गड्ढे हो जाते हैं लंग्स के अंदर, लंग्स के पेरेंकाइमा में। तो जब हम चेस्ट एक्सरे में देखते हैं तो ये हमको विजिबल होते हैं, तो बहुत अच्छे से हम डायग्नोस कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे से, बहुत साफ दिख जाता है जो कैविटेटरी लीजन प्रेजेंट है लंग्स में, ठीक है। मिलेट्स के शेप के दिखते हैं, ये मिलेट्स के शेप के रहते हैं, 2 से 3 मिलीमीटर के, और बहुत सारे पूरे लंग्स में फैले रहते हैं, सबसे ज्यादा अपाइकल सेगमेंट में, ठीक है, अपर लोब में मिलते हैं। सेकेंड बाय
सेकेंड बाय स्पूटम एग्जामिनेशन, ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है उसका स्पूटम लेते हैं हम, ठीक है, उसका बलगम लेते हैं और जेडन स्टेन से, जील नील्सन स्टेन से हम स्टेनिंग करते हैं और एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। जब जेडन स्टेन हम डालते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट है, जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है उसकी जो बाहर की जो सेल वॉल है वो माइकोलिक एसिड से बनी होती है, माइकोलिक एसिड, ओके। तो माइकोलिक एसिड की बनी होती है और जब हम ये स्ट्रेन डालते हैं तो ये रेड कलर की दिखने लगते हैं, हमें रेड कलर के दिखते हैं। तो ये कैसे है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम क्या है, ग्राम पॉजिटिव, हाईली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एरोबिक बैक्टीरिया है, ओके। थर्ड हम करते हैं ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ठीक है, जिसे हम मोंटॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। तो पहले के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता था और बहुत ज़्यादा किया जाता था, पर अभी इतना नहीं करते हैं। अभी चेस्ट एक्सरे और स्पूटम एग्जामिन के थ्रू पता लगाते हैं, ठीक है। तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट में क्या करते हैं, जो ट्यूबरक्लिन है, ठीक है, जो एटीन्यूएटेड जो बैक्टीरिया है वो यहाँ आम में इंजेक्ट करते हैं। फिर बाद में 2 दिन के बाद रीडिंग लेते हैं, पेशेंट को 2 दिन बाद बुलाते हैं। तो अगर पेशेंट में 10 मिलीमीटर तक के रेडनेस मिलती है, इंड्यूरेशन और रेडनेस पूरा इन्फ्लामेशन मिलता है, तो हम उसे पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव रीडिंग रहती है, ठीक है। अगर 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर से कम रहता है, 5 मिलीमीटर से कम रहता है तो हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। मोंटॉक्स टेस्ट फिर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मोंटॉक्स टेस्ट जो है एक्टिव स्टेट को कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर किसी को बीसीजी की वैक्सीन लगी है या उसे बहुत पास में हुआ हो ट्यूबरक्लोसिस, तो वो पता लगा सकता है मोंटॉक्स टेस्ट, लेकिन एक्टिव स्टेट को नहीं बता पाता है, ओके। ट्यूबरक्लिन टेस्ट या फिर मोंटॉक्स टेस्ट, तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मोंटॉक्स टेस्ट, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है। खैर अभी के टाइम पे क्लिनिकली इतना ज़्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन रहता है वाइवा में भी, ओके। तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट या फिर मोंटॉक्स टेस्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट का जो मैनेजमेंट है वो कीमोथेरेपी मतलब ड्रग्स के थ्रू होता है, ठीक है। डॉट्स आपको पता होगा, डॉट्स डॉट्स के कारण ही अभी बहुत ज़्यादा कम पेशेंट हुए हैं ट्यूबरक्लोसिस के। तो क्या क्या ड्रग्स रहते हैं और कितने मंथ का ये कोर्स रहता है, तो 6 मंथ का कोर्स रहता है, जिसमें हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड, ठीक है, आइसोनियाजिड, ओके, रिफाम्पिसिन, ये एंटीबायोटिक्स देते हैं 6 मंथ के लिए, सप्लीमेंटेड बाय 2 मंथ, 2 महीने के लिए और 2 एंटीबायोटिक्स देते हैं जिसका नाम है पायराजिनामाइड और इथेम्बुटोल, ओके। यहाँ लिख देती हूँ मैं, पायराजिनामाइड एंड इथेम्बुटोल, ओके। तो ये 4 एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में पूछी जाती है कि क्या मेडिकेशन रहता है, क्या कीमोथेरेपी हम देते हैं, तो आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथेम्बुटोल, ओके। तो ये आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट रहता है। So this is all about tuberculosis. I hope you understood the topic. Don't forget to like, subscribe to my channel, and I am Dr. Prachi, and thank you so much for watching.